बॉलीवुड की अपनी चमक होती है, जहां पहुंचने वाले सितारों में खूब झलकती है। हालांकि इनमें से कई सितारों की लाइफ रियल लाइफ में इतनी चमकदार नहीं होती। उनमें से कई सितारे पर्सनल लाइफ में काफी कुछ झेल चुके होते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक्टर ऋति अग्निहोत्री की, जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इनकी पहली ही फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। लेकिन इनकी रियल लाइफ की बात करें तो वहाँ चमकदार ना होते हुए काफी गुफ अंधेरा रहा। इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में 30 साल तक सबसे छुपा कर रखा। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपनी रियल जिंदगी के बारे में इनके साथ क्या बीता, क्या हुआ, सब कुछ बताया। चलो बात करते हैं आज ऋति अग्निहोत्री की पर्सनल और फिल्मी लाइन के बारे में। ऋति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को यूपी के बरेली में हुआ था। इस एक्ट्रेस को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने महज 10 साल की उम्र से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। जब ऋति 16 साल की हुई तो परिवार के साथ चेन्नई में शिफ्ट हो गई। यहाँ स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही वो एक्टिंग भी करती थी। उस समय इनकी नज़र उनकी तमिल के एक फेमस डायरेक्टर भारती राजा अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे, तो उनकी नज़र ऋति पर पड़ी और उन्होंने ऋति के पिता से बात करी। ऋति के पिता ने जब फिल्मों में मंजूरी के लिए हाँ दे दी तो उन्होंने ऋति से पहली फिल्म तमिल कराई थी। उस तमिल फिल्म का पहला नाम था पुदिया वरफुल। 1979 में आई यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म के सफल होने के बाद उनको और भी फिल्मों के ऊपर आने लगे। इस दौरान उन्होंने मात्र 3 साल में 32 कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम किया। ऋति ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हसन और चिरंजीव के साथ भी काम किया। उनकी जोड़ी साउथ के सुपरस्टार माने जाने वाले कमल हसन के साथ खूब जमती थी। साउथ में नाम कमाने के बाद ऋति अग्निहोत्री ने 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए से बॉलीवुड में डेब्यू किया। यहाँ भी उन्होंने खूब नाम कमाया और अपने डेब्यू के 4 साल बाद ही 1985 में उन्होंने बिजनेसमैन अनिल विरवानी से शादी कर ली। इस समय ऋति अग्निहोत्री का कैरियर पीक पर था। शादी के बाद पति ने ऋति पर दबाव बनाया कि वो फिल्मों पर काम ना करे। शादी के बाद ऋति को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने तनुज रखा। माँ बनने के बाद फिल्मों से वो थोड़ा थोड़ा दूर होने लगी और दूसरी तरफ परिवार का कलह भी बढ़ता गया। बताया जाता है कि उनके पति ने उन पर हरेसमेंट तब शुरू किया जब बिजनेस में उन्हें काफी लॉस सहना पड़ा। कहते हैं कि पति संग उनका झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि दोनों के बीच मामला मार पिटाई तक पहुंच चुका था। इसके बाद साल 2015 में ऋति अग्निहोत्री ने पति के जुल्मों के खिलाफ पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई। एक्ट्रेस ने अपनी शिकायत में पति अनिल विरवानी के खिलाफ चाकू से मारने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने पति के खिलाफ मारपीट की भी शिकायत दर्ज कराई। इन सब के बाद ऋति ने अपने इस दर्द भरे रिश्ते का खुलासा करते हुए बताया, मैं लंबे समय से पति के जुल्म सहती आ रही हूँ, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो मैंने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया है। ऋति के मुताबिक वो सिर्फ अपने बेटे तनुज की खातिर ही अब तक चुप थी, क्योंकि वे अपने बेटे को किसी भी हाल में झगड़े से दूर रखना चाहती थी। कहा तो यह भी जाता है कि ऋति अग्निहोत्री ने अपने आप को 30 साल तक गुमनामी के अंधेरे में बंद रखा। उनका मानना था कि शायद यह सुधर जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें तो यहाँ तक आई कि उनके हस्बैंड अनिल उन्हें इतना पीटा करते थे कि ऋति को खुद बचाने के लिए घर के चारों ओर भागना पड़ता था। ऋति के पेरेंट्स का मानना था कि अनिल उनकी बेटी के लिए राइट पर्सन नहीं थे। शादी से पहले ही ऋति को अपने पति का सच पता चल गया था। वक्त के साथ साथ चीजें और बिगड़ती गई। ऋति ने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि अनिल उन्हें पीटा करते और उन्हें खुद से बचाने के लिए इधर उधर भागती थी। जब स्मार्टफोन आने के बाद उन्होंने अपने मारपीट के निशान चेहरे या शरीर के कई हिस्सों पर दिखाई दिए और जब स्मार्टफोन आया तो एक्ट्रेस फोटोग्राफ जैसे सबूत को रिकॉर्ड करती हुई नजर आई। आखिरकार साल 2015 में उन्होंने अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया और घर से बाहर निकल गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 मार्च 2015 को एक्ट्रेस के बेटे तनुज एक फिल्म की शूटिंग के लिए पुणे में थे और अनिल के गुस्से के कारण उन्हें अपनी जान का डर सताने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऋति ने कहा, मैंने मन ही मन सोचा कि मैं 54 साल की महिला हूँ
और धीरे धीरे बूढ़ी और कमजोर हो रही हूँ और एक दिन ये मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे, इसलिए मैंने शिकायत दर्ज कराई।